वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल एंड SAK बॉयज़ हाई स्कूल। आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास फिजिक्स है। टॉपिक है हमारा स्क्रू गेज या जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। स्क्रू गेज जो है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ विद ग्रेटर एक्यूरेसी एज कंपेयर टू द वर्नियर कैलिपर। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वर्नियर कैलिपर से भी जो है वो एक्यूरेसी के साथ किसी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेपर। जैसे ये एक पेपर है, इसकी थिकनेस मालूम कर सकते हैं, या बाल की जो हेयर है हमारा हेयर, उसकी थिकनेस भी मालूम की जा सकती है, या इस तरह की कोई आप जो है ना वो स्ट्रिप जो है उसकी भी लेंथ जो है इसके साथ जो है वो मेजर की जा सकती है। ये वर्नियर कैलिपर से मोर एक्यूरेट है। वर्नियर कैलिपर जो है 1/10 ऑफ द मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश करता है 0.1 मिलीमीटर। जबकि जो स्क्रू गेज है ये जो है 1/100 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर के 100वें हिस्से की पैमाइश करता है 0.01 मिलीमीटर। यानी इट मींस वी कैन से दैट स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। ये मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये स्क्रू गेज है। ये देखिए, जरा फोकस करने की कोशिश करें। ये यू शेप का बना हुआ है। इसका ये पोर्शन जो है इसको हम स्टड बोलते हैं, और ये वाला पोर्शन या ये वाला जो मूव कर रहा है ये इसको हम नट के तौर पर ये काम करता है। इसको हम स्पिंडल भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर 2 स्केल्स होती हैं। एक को हम ये लाइन जो इसके ऊपर लगी हुई है, फोकस करने की कोशिश करता हूं मैं। ये जो लाइन इसके ऊपर लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है 0, फिर 5 और इसके बाद 10, फिर 15, इसको हम इंडेक्स लाइन बोलते हैं। यू शेप का बना हुआ है, इसको हम स्टड बोलते हैं। ये नट का काम करता है। ये स्पिंडल है। स्पिंडल के ऊपर जो है ये यहाँ पे जो मेरे हाथ में स्क्रू गेज है इसके ऊपर 50 लाइन्स 50 डिजिट्स लिखे हुए हैं, यानी 50 लाइंस हैं। आमतौर पे जो हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर 100 लाइंस भी होती हैं। मैं अभी इसके इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका बताता हूँ। ये इसकी इंडेक्स लाइन है, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं, और ये जो है ये इसकी सर्कुलर स्केल है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में एक वर्नियर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है, सिमिलर इसमें एक ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल के ऊपर जो निशानात होते हैं वो है हमारे पास मिलीमीटर्स में लिखे हुए, मिलीमीटर्स में भी लिखे और हाफ मिलीमीटर्स में भी लिखे हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊं, ये इंडेक्स लाइन होती है इसके ऊपर, ये 0 मिलीमीटर है, ये हाफ मिलीमीटर है, और ये फिर 1 मिलीमीटर है। इसी तरह ये हाफ मिलीमीटर है, ये सेकेंड मिलीमीटर, दूसरा मिलीमीटर होगा 0, 1, 2, फिर उसके बाद ये 2.5 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर। इस तरह इसके ऊपर जो है यानी हाफ मिलीमीटर्स में भी लाइनें लगी होती हैं और मिलीमीटर्स में भी, लेकिन इसके ऊपर जो कम से कम मेजरमेंट है वो यानी मेन स्केल की बात कर रहा हूं वो 0.5 मिलीमीटर है, यानी आधा मिलीमीटर इसके ऊपर जो है वो कम से कम जो है वो मेजरमेंट आधा मिलीमीटर है। और इसके ऊपर जो ये सर्कुलर स्केल चलती है, ये वाली स्केल, इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 0 है, फोकस हो रहा है, ये 0 है। 0 से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ये 1 2 3 4 5 आ गया, 10 15 20, फिर इस तरह चलते चलते 50 आ गया, और 45 और उसके बाद फिर 0, यानी इसका मतलब जब इसने एक 1 रोटेशन की इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट हैज कंप्लीटेड 1 रोटेशन। अब हम देखेंगे कि इसने 1 रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना फासला तय किया। अब फिर एक दफा मैं फोकस करने की कोशिश करता हूं और इसको शुरू में ले जाता हूं 0, मेन स्केल के 0 पे ले जाता हूं इसको। इसके ऊपर ये लॉक होता है। जब हम किसी चीज को की लेंथ या उसकी थिकनेस मेजर करने के लिए इसको
यूज करते हैं, तो जब इसके अंदर वो फिक्स हो जाती है कोई ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम इसको लॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद ये आगे मूव नहीं करता। ये देखिए, ये मूव नहीं करेगा, इसका लॉक बोल सकते हैं। इसको लॉक को खोला, डियर स्टूडेंट आप देखें ऊपर मेन जो स्केल है उसका 0 नजर आ रहा है आपको, यानी उसकी पहली लाइन नजर आ रही है, और इधर जो सर्कुलर स्केल है उसकी पहली लाइन जो 0 है वो नजर आ रही है, और सर्कुलर स्केल की जो पहली लाइन का यानी 0 वाली लाइन है वो इंडेक्स लाइन के एन ऊपर है। उसके बाद हमारे पास जो है वो शुरू होती हैं 1 2 3 4, ये 5 होगी, फिर 6 7 8 9 10 तक, इस तरह चलती चलती यहाँ पे 45 है, और ये 50 का एक सर्कल है। अब आप गौर करें, मैं इसको रोटेट करने लगा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखें, ये रोटेट किया, 10 लाइन गुजर गई, फिर 15, फिर 20 25 30 35 40 45, और ये 0 दोबारा आ गया। डियर स्टूडेंट आप देखेंगे जब 0 ये ऊपर आ गया तो इसके नीचे लाइन लगी हुई है। ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो 0.5 मिलीमीटर की लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये इसके नीचे लगी होती है। ये 0 मिलीमीटर, ये 0.5 मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, फिर ये 1.5 मिलीमीटर, फिर 2.5 मिलीमीटर, फिर 3.5 मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर, इस तरह ये नीचे लाइन लगी होती है। जब हमने इसको रोटेट किया, यानी एक रोटेशन इसको दी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे मैंने घुमाया, आप जरा गौर से देखें, यहां पे इसके नीचे एक लाइन नजर आ गई। इट मीन्स दैट इट हैज कंप्लीटेड 1 रोटेशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, यानी एक चक्कर में उसने आधा मिलीमीटर का फासला तय किया। फिर मैं यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमने ये 0 को यहां पे रखा, हमने इसको घुमाया, जब इसकी एंटी क्लॉकवाइज में एक रोटेशन कंप्लीट हुई तो हमें नीचे से ये एक लाइन नजर आना शुरू होगी। जब आपके हाथ में होगा तो आप देखेंगे, हम एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना किया, 0.5 मिलीमीटर। तो हम इसकी एक पिच की डेफिनेशन करते हैं कि पिच किसे कहते हैं। हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered in one rotation, एक रोटेशन में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है बाय द स्क्रू गेज इज कॉल्ड पिच। यानी हम इसको यूं घुमाते हैं, सर्कुलर घुमाते हैं, सर्कुलर घुमाने से वो इंडेक्स लाइन के ऊपर आधा मिलीमीटर का फासला तय कर लेता है। वो जितना भी फासला तय करे, अगर हमारे पास ये 100 सर्कुलर स्केल पे 100 लिखे हुए हो, जब हम उसको एक बार घुमाते हैं तो वो 1 मिलीमीटर का फासला तय करता है। उस स्क्रू गेज की पिच जो है वो 1 मिलीमीटर होगी। ये हमारे पास 50 सर्कुलर स्केल जो है वो 50 डिजिट्स पे मुश्तमिल है, तो 50 डिवीजन है इसके ऊपर। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो वो आधा मिलीमीटर फासला तय करता है। ये आधा मिलीमीटर जो है इसकी पिच है। अब इसका लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला जो है हमारे पास, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब आपने देखा जब हमने इसको घुमाया तो उसने आधा मिलीमीटर का फासला तय किया। ये देखो, फिर मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको। ये हम 0 पे ले गए, अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगा हूं। अब ऊपर वाली एक लाइन 0 लाइन नजर आ रही, नीचे वाला लाइन पहली लाइन नजर नहीं आ रही। अब मैंने इसको घुमाया, जब ये 0 वापस इंडेक्स लाइन के ऊपर आ गया, ये देखें इंडेक्स लाइन के ऊपर आ गया 0, ये देखें।
तो आप देख रहे हैं इसके नीचे वाली एक लाइन नजर आ रही, वो कितनी है 0.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। और टोटल डिवीजन कितने हैं हमारे पास 50। अगर हम इसको डेसिमल को खत्म करें तो ये 0 एक और लगा दें, इसको डिवाइड करें 5 1 are 5, 5 1 are 5, 1/100, और 1/100 का क्या मतलब होता है 0.01 मिलीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्रू गेज। ये तो बेटा बात हुई जो सिक्रू गेज जिसके सर्कुलर स्केल पे 50 डिजिट्स हैं। अब हमारे पास ऐसा सिक्रू गेज भी मौजूद होता है जिसके सर्कुलर स्केल पे 100 डिजिट्स मौजूद होते हैं, उसका भी हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि जब हम उसको 100 यूं घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो इसके ऊपर हमें ये लाइन नजर, ऊपर वाली ये लाइन नजर आना शुरू हो जाएगी। इट मींस इट हैज कंप्लीटेड 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन। तो लीस्ट काउंट निकालेंगे, पिच कितनी, उसकी पिच होगी 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो वो बेटे होते हैं 100। तो फिर 1 को 100 पे डिवाइड करें, वो भी 0.01 मिलीमीटर आ गया। इट मीन्स दैट आपको बॉदर नहीं होना कि इसके ऊपर 100 निशानात लगे हुए हैं या 50 निशानात लगे हुए हैं। हमने देखना सिर्फ ये होता है कि इसकी 1 रोटेशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होता है, दैट इज नोन एज पिच। फिर पिच को आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाता है लीस्ट काउंट। अब इसमें बताता हूं जीरो एरर भी होती है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर में होती है। अब जीरो एरर के बारे में बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स अब देखें, फर्ज करें इसका 0 जो है वो पीछे ही रुक गया, इंडेक्स लाइन ऊपर है, ये 5 के करीब है, या यहां पे आप कह लें 5 से भी आगे 7 लाइन के करीब है, 7th डिवीजन के करीब है, तो आपका 0 नीचे रह गया। और आप यहां से भी देख रहे हैं कि वो खुला रह गया। इट मींस इट विल मेजर मोर, ये उसको ज्यादा पैमाइश करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर रखेंगे उसने इतनी ज्यादा पैमाइश कर दी, यानी एरर विल बी पॉजिटिव। और एरर पॉजिटिव होने का मतलब है, यानी हम इसको डिफाइन अगर कहेंगे कि ये मेन स्केल बना रहा हूं, ये 1 मिलीमीटर, ये 0.5 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 2.5 मिलीमीटर। ये मैं इसको जरा बड़ा बड़ा करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये 2.5 मिलीमीटर, यानी आधे मिलीमीटर की निशानात नीचे लगे होते हैं, और जो बड़े निशानात होते हैं मिलीमीटर्स के, वो ऊपर लगे होते हैं। अब आपका 0 जो है, यानी मैं सर्कुलर स्केल यहां पे बनाने लगा हूं। अब आपका 0 यहां पे रह गया, पीछे रह गया। अब पीछे रहने का मतलब क्या है, यहां पे 5 आ गया, ये 6 आ गया, फिर 7 8 9 10, और इस तरह ये 50 तक आ गया। अब पीछे रहने का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर रखेंगे वो उसको ज्यादा मेजर कर देगा, एरर विल बी पॉजिटिव। यानी दूसरे लफ्जों में कह लें कि इफ द 0 ऑफ सर्कुलर स्केल is behind the 0 of main scale, then the error is said to be positive error. Positive error. यानी 0 एरर तो होगी ना। इफ तो 0 ऑफ मेन स्केल, if 0 of main scale and 0 of circular scale coincide with each other, जैसे ये coincide कर रहे हैं, यानी इंडेक्स लाइन के साथ इसका 0 आ गया, there is no zero error। अगर ये पीछे रह गया तो भी 0 एरर है, अगर ये इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया तो भी 0 एरर है। अब अगर पीछे रह गया तो एरर विल बी सेट टू पॉजिटिव, वो पॉजिटिव एरर होगी, और इसकी करेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। फिर हमने देखना होता है कि इसकी कौन सी लाइन जो है वो किस लाइन के साथ मिल रही है, जीरो करेक्शन मालूम करने के लिए। ये देखिए 0, फिर ये 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, फिर 0.5 मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, फिर 1/2। अब हमने ये सर्कुलर स्केल जरा मैं बड़ा करके बनाने लगा हूं। ये 0 यहां पे रह गया, ये 1 2 3 4, ये फॉर एग्जाम्पल 6 लाइन मिलती है, 7 8 9, ये 10 होगी, इस तरह चलते चलते 6 लाइन मिल रही।
जो लाइन इंडेक्स लाइन के साथ कंसाइड कर रही, सर्कुलर स्केल की 6th डिवीजन जो है, सर्कुलर स्केल का 6th डिवीजन मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर गया। अब हम 6 को इसके लीस्ट काउंट जो कि 0.01 निकाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 मिलीमीटर। दिस इज द जीरो करेक्शन ऑफ द स्क्रू गेज। क्या होगी? जीरो करेक्शन। और चूंकि जीरो एरर पॉजिटिव थी तो ये करेक्शन जो है इसको हम नेगेटिव लगाएंगे, यानी जो मेजरमेंट हमारे पास आ गई उसमें से ये 0.06 मिलीमीटर माइनस कर देंगे। अब बसा औकात कैसे होता है, यही मैं डायग्राम दोबारा बनाने लगा हूं। ये 1 मिलीमीटर, ये 0.5 मिलीमीटर, फिर 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, इस तरह ये लाइन लगी। यहाँ मैं सर्कुलर स्केल बनाने लगा हूं, इसका एक पोर्शन ही बना रहा हूं। अब जीरो क्रॉस कर गया इसको यहाँ, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह चलते चलते ये फॉर एग्जांपल ये लाइन जो होती है ये 45 लाइन है जो इसको मिल रही है इंडेक्स लाइन के साथ। इसकी 45th डिवीजन जो है वो इसका कंसाइड कर रहा है, किसके साथ? इंडेक्स लाइन के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टोटल डिवीजन कितने? 50 में से 45 निकालेंगे, बाकी कितना बचा? 5। जो 5 बाकी बचा उसको 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.05 इज दी जीरो करेक्शन। अब चूंकि ये जीरो आगे गुजर गया था, क्रॉस कर गया है, तो एरर विल बी नेगेटिव। इसको नेगेटिव एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव एरर। और इसकी जो करेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। करेक्शन विल बी पॉजिटिव, यानी हम इसके साथ प्लस का निशान लगाएंगे, यानी जो भी हमारे पास मेजरमेंट आएगी हम उसको उसमें ये 0.05 ऐड कर देंगे। यानी फिर कल वाली बात ही, वर्नियर कैलिपर वाली, इफ जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with each other, इसमें स्क्रू गेज में देयर विल बी नो zero error. If the zero of circular scale is behind the index line से पीछे रह गया, then the error will be positive error and its correction will be negative। जैसे मैंने काउंट करके बताई वो कैसे करनी है, हमने देखना है कि which one is the division which is coinciding with the index line। हमने देखा वो 6th डिवीजन है, 6th डिवीजन को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास जीरो करेक्शन आ गई। चूंकि जीरो एरर पॉजिटिव था, पॉजिटिव जीरो एरर थी, तो उसकी करेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। अब अगर ये जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो फिर जीरो एरर विल बी नेगेटिव एंड इट्स करेक्शन विल बी पॉजिटिव। तो वो कैसे निकालनी, कैसे करेक्शन? कौन सी लाइन इंडेक्स लाइन के साथ मिलती है? 45 लाइन। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50 में से 45 निकाला तो 5 बच गया। 5 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.05 आ गया। चूंकि ये जो जीरो एरर थी नेगेटिव थी, देयरफॉर करेक्शन विल बी पॉजिटिव। अब हम इसकी मदद से मेजर करते हैं थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। ये स्ट्रिप है हमारे हाथ में, इसकी हम थिकनेस मालूम कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मेजर द थिकनेस ऑफ द पेपर की थिकनेस भी मालूम कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल हम जो ये स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इट हैज नो जीरो एरर, है भी नहीं इसमें। मैं आपको दिखाता हूं कि जीरो ऑफ मेन एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with each other, यानी इंडेक्स लाइन और इसका जो जीरो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल एक ही लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में है। फोकस अगर हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, इट मींस इट हैज नो जीरो एरर। इस जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हमारे पास स्क्रू गेज है, इसमें जीरो एरर नहीं है। अब हमने मेजर करनी है इसकी लेंथ। हम स्टूडेंट को ये बताते हैं कि प्रैक्टिकल में आप कोशिश करें कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जिसमें जीरो एरर मौजूद ना। तो ये यू शेप्ड है, ये मैंने आपको पता स्टार्ट होता है, ये नट का काम करता है। ये स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर सर्कुलर स्केल लगी हुई है, यहाँ पे 50 डिवीजन लगे हुए हैं। हमारे पास ऐसा स्क्रू गेज भी होता है जिसके ऊपर 100 होते हैं। अब हमने इस स्ट्रिप का जो बैटल स्ट्रिप है, इसकी विड्थ हमने थिकनेस मालूम करनी है। इसको इसके बीच में रख के इसको हमने नट को घुमाना शुरू किया। जब वो स्टड के साथ मिल जाता है तो इसके अंदर वो टाइट कर दे, इसको यहां से घुमाए, यहां से ना घुमाए, इसमें जीरो एरर पैदा होगा। फिर इसको लॉक कर दे।
अब आपने दो बातें देखनी है। सबसे पहले आपने देखनी मेन स्केल रीडिंग। कौन सी देखनी है? मेन स्केल रीडिंग। देखिए बेटा, अगर गौर करें आप इसके ऊपर, तो मेन स्केल के ऊपर पहला ये 0 है, उसके बाद ऊपर एक लाइन नजर आई 1 मिलीमीटर, उसके बाद एक दूसरी, उसके बाद लाइन नजर आ रही है। मैंने आपको बताया कि पहली लाइन जो है, जैसे ये बता रहा हूं, ये मिलीमीटर की है, उसके बाद ये हाफ मिलीमीटर है, ये 0 मिलीमीटर, ये हाफ मिलीमीटर, फिर ये 1 मिलीमीटर। 1 के बाद बेटा आपको नीचे एक लाइन नजर आ रही है, इसमें ये मैंने वहां पे बना भी दी, जरा गौर करें, यानी नीचे आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं। बिल्कुल देखें, 2 लाइनें नजर आ रही हैं आपको। इसका मतलब 1 और ये आधा मिलीमीटर, ये हमारी रीडिंग होगी 1.5 मिलीमीटर। क्या होगी? 1.5 मिलीमीटर। फिर गौर करें, हमने देखा कि इंडेक्स लाइन पे, जो इसकी ये इंडेक्स लाइन है, मेन स्केल है, कितनी लाइनें नजर आ रही हैं? ऊपर तो पहले 0 है, 0 के बाद एक लाइन नजर आई, वो 1 मिलीमीटर की लाइन। 1 के बाद एक और नीचे लाइन नजर आई, जैसे एक ये नजर आ रही आधा मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, और ये फिर आधा मिलीमीटर, कितना हो गया? 1.1 मिलीमीटर, और उसके बाद आधा मिलीमीटर, कितना हो गया? 1.5 मिलीमीटर। अब आप देखें कि which one is the division which is coinciding with the index line? Which one is the number of division on circular scale which is coinciding with the index line? बेटा अगर गौर करें तो 5 वो लाइन है, 5वें नंबर वाली वो लाइन है जो उसकी इंडेक्स लाइन के करीब करीब है, क्योंकि कोई भी लाइन उसको एग्जैक्ट जो है वो मीट नहीं कर रही, एग्जैक्ट कंसाइड नहीं कर रही, तो फिर जो करीब करीब होगी वही हम कंसिडर करेंगे। वो कौन सी लाइन है? वो 5वीं लाइन है जो कंसिडर कर रही है, वो कंसाइड कर रही है। अब हम जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन होता है, अब सर्कुलर स्केल डिवीजन था वो हमारे पास 5वीं, इसको हमने 0.01 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया? 0.05 मिलीमीटर। अब इन दोनों को बेटा जमा कर दें, मेन स्केल की रीडिंग को प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग को। मेन स्केल की रीडिंग है हमारे पास 1.5 प्लस ये है 0.05, तो दोनों को प्लस किया 1.5 तो कितना आ गया? 1.55 मिलीमीटर। कितना आ गया? 1.55 मिलीमीटर। यानी ये डबल डिजिट आने का मतलब है कि जो सिक्रियो गेज है 1/100th ऑफ द मिलीमीटर के 100वें हिस्से की भी पैमाइश कर रहा है, तो हमारे पास इस स्ट्रिप की जो थिकनेस आई है वो 1.55 मिलीमीटर है। ये हमने एक ऐसे सिक्रियो गेज से कैलकुलेट की है विच हैज नो जीरो एरर, जिसके अंदर जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो एरर हो तो उसका मैंने तरीकाकार बता दिया है। अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगी तो जीरो करेक्शन नेगेटिव आ जाएगी, अगर जीरो एरर नेगेटिव होगी तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कल इंशाल्लाह हम इसके 2 और रह गए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक फिजिकल बैलेंस है और दूसरा जो है वॉल्यूम मेजर करने के लिए वॉल्यूम वो सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। तो कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हर वीडियोज़ जो है उस पर मैसर आ सके। थैंक यू वेरी मच।